हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग तो श्रद्धा अब्ताब का मर्डर केस आप लोग सुना ही होगा। इसमें अब अब्ताब का जो है नार्को टेस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बहुत दिनों के बाद यह नार्को टेस्ट किया जा रहा है। किस तरह के पूछे जाते हैं सवाल, और यह नार्को टेस्ट में कैसे कैसे सवाल होते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह का नार्को टेस्ट होता है, और कौन कर सकता है नार्को टेस्ट, और कैसे होता है नार्को टेस्ट, इस सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत कुछ जानकारी मिलने वाले। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आप लोग नार्को टेस्ट के बारे में नहीं पता है तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे, तभी आप लोग को यह नार्को टेस्ट के बारे में आप लोग को समझ में आ पाएगा कि यह नार्को टेस्ट आखिर में होता क्या है और कैसे किया जाता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग बता दूं, इस श्रद्धा मर्डर केस क्या है, नार्को टेस्ट अपराधी क्या बोलते हैं, सच, इसमें सच कैसे बोले जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस प्रोसेस के बारे में आइए समझते हैं। आप लोग बता दो, श्रद्धा वाकर मर्डर केस ने पूरे देश को दिल दहला दिया है। हर दिन नए नए खुलासे, लोग दंग हो जा रहे हैं। साकेत कोर्ट ने मर्डर आरोपी अब्ताब की पुलिस कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने अब्ताब को नार्को टेस्ट कराने की इजाज़त भी दे दी है। अब पुलिस अब्तार को नार्को टेस्ट कराने के, जिससे उसे केस में हर तरह का सच लाया जा सके। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नार्को टेस्ट ऐसा क्या होता है कि बड़े अपराधी भी इसके नाम से डर जाते हैं। यानी नार्को टेस्ट के नाम से बड़े बड़े अपराधी भी डर जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले नार्को टेस्ट कब हुआ था? 1922 में। ध्यान दीजिएगा, नार्को टेस्ट सबसे पहले 1922 में हुआ था। रॉबर्ट हाउस नाम के एक डॉक्टर ने सबसे पहले ये टेस्ट 2 अपराधियों को सच उगलवाने के लिए किया था। आइए जानते हैं नार्को टेस्ट के बारे में डिटेल में। आप लोग बता दो किसका होता है नार्को टेस्ट। आप लोग बता दो, अमूमन बड़े जो अपराधी होते हैं उनका भी नार्को टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट अपराध के केस में सुलझाने के लिए किया जाता है। नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। आप लोग बता दो, बिना किसी कोर्ट से इजाज़त लिए नार्को टेस्ट किसी का भी नहीं किया जा सकता है। बिना कोर्ट से इजाज़त लिए पुलिस नार्को टेस्ट नहीं कर सकती है। अगर करती है तो ये एक क्राइम है। साथ ही चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो क्यों न हो, उसके इजाज़त के बिना भी नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। साथ साथ कोर्ट से तो इजाज़त लेनी पड़ती है, साथ साथ जो अपराधी है उससे भी ये इजाज़त लेनी पड़ती है, उसे मनाना पड़ता है कि हाँ नार्को टेस्ट किया जाए, नहीं किया जाए। अपराधी बोल देता है हाँ किया जाए, तभी किया जा सकता है। अपराधी मना कर दे तो भी नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। बता दें कि नार्को टेस्ट बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों पर नहीं किया जा सकता है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमज़ोर है उनको नार्को टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ता है। श्रद्धा वाकर मर्डर केस के आरोपी अब्ताब ने अपनी नार्को टेस्ट कराने की इजाज़त दे दी थी। कोर्ट ने भी पुलिस को परमिशन दे दिया है। सबसे पहले आप लोग बता दें, अपराधियों से पूछा जाता है, उसके बाद कोर्ट में परमिशन लिया जाता है, फिर भी नार्को टेस्ट करवाया जाता है। और आप लोग बता दूं, अब क्वेश्चन है कौन कर सकता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट की एक टीम बनाई जाती है। कैसी एक्सपर्ट की एक टीम बनाते हैं? इस टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, जांच अधिकारी और पुलिस शामिल होते हैं। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना व्यक्ति के इजाज़त को नार्को टेस्ट नहीं हो सकता है। टेस्ट के एक्सपर्ट की टीम गठित की जाती है। टेस्ट में जो है एक्सपर्ट की एक टीम गठित की जाती है, तभी नार्को टेस्ट किया जाता है। और कैसे होता है नार्को टेस्ट, आप लोग बता दूं, नार्को टेस्ट ट्रूथ ड्रग दिया जाता है। हाँ सही बात है, ड्रग जो है दिया जाता है। जी हाँ, एक ऐसा ड्रग जिसको देने के ही इंसान सच बोलने लगता है। जैसे उनको ट्रूथ ड्रग दिया जाता है, वो इंसान सच बोलने लगता है। ट्रूथ ड्रग में कई दवाइयाँ शामिल होती हैं। इन्हें इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इथेनॉल और सोडियम पेंटेथोनॉल के साथ कई ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसमें इंसान आधी बेहोशी में चला जाता है। कैसे होता है? आधी बेहोशी में चला जाता है। आधी बेहोशी में सवाल पूछे जाते हैं। ड्रग ट्रूथ देने से ही इंसान आधी बेहोशी में चला जाता है। यानी न तो वह होश में रहता है, न ही बेहोश में, वह दोनों के बीच में कहीं ऐसी स्थिति में बहुत गंभीर होती है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम बनाई जाती है। आधी बेहोशी की हालत में इंसान झूठ नहीं बोल पाता। झूठ बोलने के लिए दिमाग को सोचना पड़ता है और कल्पना भी करना पड़ता है। ट्रूथ ड्रग देने के बाद इंसान की कल्पना करने की शक्ति चली जाती है, यानी खत्म हो जाती है। वह झूठ नहीं बोल पाता है। आधी बेहोशी से उसे सच सोचने की ही जो है क्षमता ही खत्म हो जाती है, इसलिए वह सच बोलना पड़ता है। कैसे सवाल पूछे जाते हैं आप लोग बता दो। ड्रग
ट्रूथ ड्रग देने के बाद एक्सपर्ट टीम ने यह जानने की कोशिश करती है कि इंजेक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए इंसान सबसे पहले आसान सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ है आदि। इसके बाद एक्सपर्ट की टीम उससे ऐसे सवाल पूछती है जिसका जवाब वो ना दे। जैसे कि अगर कोई इंसान भारत का है तो उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम नेपाल के हो। अगर कोई अपराधी टीचर है तो उससे पूछा जाए क्या तुम वकील हो आदि। ऐसे सवाल किए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि ट्रूथ ड्रग ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फिर पूछे जाते हैं क्राइम से जुड़े सवाल, यानी कि सख्त सवाल। इस दौरान एक्सपर्ट टीम मशीन पर नज़र बनाए रखती है। बता दें कि नार्को टेस्ट में एक मशीन का भी इस्तेमाल होता है जो इंसान की उंगलियों से जुड़े होते हैं। इस मशीन में इंसान के सभी हरकतों को मॉनिटर किया जाता है। और कोर्ट के आफ्ताब के नार्को टेस्ट इजाज़त दे दिए, जल्द ही उसका नार्को टेस्ट होगा। इस टेस्ट में पुलिस केस और नज़दीकी को से पहुंचा जा सकेगी। बता दें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नार्को टेस्ट में पूरा सच सामने ही आ जाए। कई बार अपराधी सच नहीं भी बोलते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आफ्ताब को नार्को टेस्ट के बाद क्या सामने आता है। और इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।